यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं आज की लाइव प्रेयर में। प्रभु का धन्यवाद हो, आज के सुबह के समय हम लाइव प्रेयर नहीं कर पाए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर जो समय है वो परमेश्वर का ठहराया हुआ है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी का जो है इस लाइव प्रेयर में मैं स्वागत करती हूँ कि आप सभी जो है यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है, ताकि आप जो है परमेश्वर के वचन को सुने, समझें और बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। आइए हम प्रार्थना के साथ जो है इस लाइव प्रेयर को शुरू करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, महिमा से भरे हुए दयालु में अनुग्रहकारी ईश्वर तेरे सामने आते धन्यवाद करते कि तूने हमें अभी तक संभाला है। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, ना कभी त्यागने वाले ना कभी छोड़ने वाले, आप हमारे परमेश्वर हैं। हम निकम्मे हो सकते हैं, हम तुझे छोड़ देते हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर तुझे इनकार भी कर देते हैं प्रभु जी, लेकिन आप हमें कभी भी इनकार नहीं करते, आप हमें कभी भी पिता छोड़ते नहीं हैं प्रभु। आप हमेशा हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम वचन से पिता परमेश्वर लोगों के बीच में पिता तेरे वचन को बांटते हो प्रभु जी, कि तेरा जो जीवित कलाम है प्रभु लोगों के जीवन से बातचीत करने वाला हो प्रभु यीशु। पिता तेरे ही हाथों में हर एक चीज़ को दे देते प्रभु, बुद्धि और ज्ञान से नहीं पर तेरी आत्मा के अनुसार प्रभु जी। हम जो भी बोले तेरी आत्मा के अनुसार हो प्रभु। धन्यवाद करते यीशु आपके नाम में मांगते, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का कि जो आज भी समय दिया। सुबह के समय हर वेडनेसडे जो है 11:30 बजे होती है, लेकिन कुछ कारणों से जो है आज 11:30 बजे 11:30 पे लाइव प्रेयर नहीं हो सकी। तो परमेश्वर ने जो आज समय दिया है, तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। देखिए, अगर हम के 16 अध्याय और उसके 7 वचन, तो उसमें ये लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाए। तुम्हें कहा था कि तुम वहीं इसमें क्या लिखा है कि इसमें ये लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। और देखिए वचन अगर हम देखें, ये आपको किस में दिया हुआ है, मरकुस जो है बाइबल में से देखिए उसके 16 अध्याय है और उसका 7 वचन मैंने आपके सामने पढ़ा। और अगर हम इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखें तो आप जो है पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपको दृष्टांत दिया हुआ, ये जो मैंने जिक्र किया आपको बाइबल में से वर्ष जो है मैंने आपको पढ़ के बताई है, तो वो क्या है कि यीशु मसीह जो है जब जी उठता है, और आप ये देखिए कि जब कुछ महिलाएं जो हैं यीशु मसीह की कब्र पर आती हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक स्वर्गदूत मिलता है। और स्वर्गदूत जो है वो ये बात जो ये वचन मैंने आपके सामने पढ़ के बोला, तो उन महिलाओं को बोलता है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है 2 बातें हैं इसमें, परंतु तुम जाओ और उसके चेले कौन है, यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों के बारे में जिक्र है। और साथ में देखिए क्या है, और साथ में लिखा है और पतरस। मतलब अब यहाँ पर आप देखिए कि पतरस का नाम जो है चेलों के साथ ना देकर उसका नाम जो है यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा और जैसा उसने तुम्हें कहा था वह तुम उसे देखोगे। देखिए, यीशु मसीह ने जो है पहले से ये सब बातें बोल दी थी। अगर आप बाइबल में जो है मत्ती में भी पढ़ सकते हैं, मरकुस में भी, सब जिक्र यहाँ पर इस बातों का जो है जिक्र बाइबल में हमें दिखता है। तो हमको ये देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने पहले से बोला था कि मैं जी उठूंगा, और उसके बाद उसने ये भी कहा था कि मैं गलील में एक जगह है जहाँ पर उसने पहले से अपने चेलों को कहा था कि मैं तुमसे पहले वहाँ जाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपका जो ध्यान है, मैंने जैसे पिछले संडे को एक वचन आपके साथ शेयर किया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो मैंने उसका टाइटल बोला था डेंजर इन टर्निंग असाइड। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाते हैं तो हम क्या है, खतरे में हैं। और मैंने कुछ
लोगों के बारे में भी आपको बोला था, मैंने एक व्यक्ति के बारे में आपको कहा था कि जो यरूशलेम से जो है यरीहो की ओर जा रहा है, और मैंने नाहोमी के बारे में आपको बताया था कि जो बेहतलेम से मोआब की ओर जा रही है। मैंने इन लोगों के बारे में और अब्राहम के बारे में बोला था मैंने आपको कि ये कहा था कि वो किस प्रकार लोग जो है परमेश्वर की आशीषित जगह को छोड़कर जो है ऐसी जगह की ओर जा रहे हैं जो कि दुखों से भरी हुई है। और अब्राहम का मैंने जिक्र आपके सामने किया था कि वो अपनी पत्नी को जो है अपनी पत्नी ना मानता है, क्योंकि वो अपनी ही सिक्योरिटी के बारे में, अपनी ही सेफ्टी के बारे में सोचता। तब मैंने ये चीज़ आपको कही थी कि कई बार हम क्या करते हैं, पर और लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने हम यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, या हम कई बार ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, और हम जो है फिर अपने ही पुराने कामों की ओर लग जाते हैं। तो तब जो है मैंने एक चीज़ कही थी कि हम पतरस के बारे में भी सीखेंगे। तो आज थोड़ा सा जो है हमें पतरस के बारे में आपको बोलना चाहती हूँ कि पतरस कौन था और क्या चीज़ हमें यहाँ पर वचन से सीखने को मिलती है। देखिए, जो पतरस का नाम यहाँ पर लिया गया है वो यीशु मसीह के चेलों के साथ नहीं, लेकिन उसका नाम जो है, अगर आप इसमें, मैंने मरकुस का 16 का 7 वचन पढ़ा है, तो आप देखिए कि उसका नाम जो है वो अलग से लिया गया है। और ये स्वर्गदूतों ने जो है, जो वुमेन जो थी, जो यीशु मसीह की कब्र पर आती हैं, उनको ये वचन जो है स्वर्गदूत बोलते हैं। तो देखिए, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पतरस के बारे में जब हमने पढ़ा, तो पतरस जो था, पतरस के बारे में अगर हम समझते हैं तो पतरस का हम देख सकते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन से अगर मैं पढ़कर आपके सामने बोलूं, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शिष्य जिसे यीशु मसीह ने चुना वो कौन था? शमौन पतरस। मतलब पतरस कौन था? अगर उसका ये देखिए ऑक्यूपेशन क्या था, वो एक मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर जब यीशु मसीह ने सबसे पहले जो चुना, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो लोग क्या थे? झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को, शमौन को और साथ में अंद्रियास, और उसके आगे अगर हम वचन को पढ़ें तो याकूब और उसके भाई यूहन्ना, मतलब पहले ये 4 लोग थे जिसे यीशु मसीह ने अपने शिष्य होकर चुने। और परमेश्वर बाइबल अगर हमें इसमें नए नियम के मत्ती में या मरकुस में अगर हम देखें, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा ही मतलब जिक्र इनके बारे में मिलता है। लेकिन जो लूका है, लूका ने एक प्रॉपर रिलेशनशिप, मतलब एक पूरा प्रॉपर उसको शो ऑफ किया है कि यीशु मसीह कैसे जो है शमौन पतरस की बोट पर, मतलब उसकी जो नाव थी उस पर जाता है, और उसके बाद जो है कि वहाँ पर ये जो शमौन पतरस है उसको पता चलता है कि वो जो है वो पापी है। मतलब तो तब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं सिर्फ पतरस के बारे में थोड़ा बोल रही हूँ कि पतरस जो था एक मछुआरा था, और वो पहला शिष्य था। और उसके बाद में मतलब उसके साथ में उसके भाई लोग जो जितने थे, अंद्रियास था, या उसके बाद याकूब यूहन्ना था, लेकिन पहला जो था शमौन पतरस था, तो मछुआरा था। और अब यहाँ पर देखिए कि पहले मैंने बताया कि वो एक मछुआरा था, और अगर मछुआरा था इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? पढ़ा लिखा नहीं होगा। मतलब कि क्या है? वो एक अनएजुकेटेड है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब आप देखिए कि यीशु मसीह ने उसको चुना। क्या उसमें कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन थी, या कुछ ऐसा गुण था, या कुछ ऐसा था? लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के कमजोरों को चुन लिया, कि ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि परमेश्वर ने जो पहला चेला जिसे चुना मछुआरा था, और वो क्या था कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। और मैंने ये कहा आपको कि बाइबल में हमें क्या है, मत्ती और मरकुस में इसके बारे में पता रखता है कि यीशु मसीह ने कैसे उन शिष्यों को, पहले शिष्य को चुना और उसके बाद वालों को भी बुलाया, और वो सब चीज़ों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। और इसके बाद मैंने ये चीज़ भी आपको कहा कि लूका में हमें इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से देखने को मिलता है। और एक चीज़ आप समझिए कि पतरस के बारे में, यहाँ पर मैंने पतरस का नाम आपके सामने बोला है, जो मरकुस का मैंने सबसे पहले वचन पढ़ा 16 का 7 वचन, तो उसमें पतरस का नाम जो है वो अलग से क्यों है? तो आप यहाँ देखिए, पहले तो मैंने पतरस के बारे में बताया, और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि पतरस जो था वो चेला था जिसने, जब क्या है यीशु मसीह पानी पर चलता है, तो वही वो एक चेला था जिसने डेयर किया, मतलब हिम्मत जुटाई पानी पर
चलने की। तो इससे अलावा ये भी कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह का एक इनर सर्कल का पार्ट भी था। मतलब कि हम बाइबल में काफ़ी जगह पर अगर देखें तो यीशु मसीह ने काफ़ी जो चीज़ें चमत्कार किए या कहें रूपांतर हुआ, बाइबल में ये सब लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी जो पतरस था वो मौजूद था। और इससे अलावा अगर हम मत्ती का 14 अध्याय का 20 से 31 वचन में पढ़े तो हमको ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने यही चीज़ आपके सामने भी बोली कि ये जो पतरस था वो एक ऐसा चेला था जो इसने सिर्फ बाकी चेलों की कंपैरिजन उसने क्या है यीशु मसीह की ओर देखकर पानी की ओर चला। उसने आसपास की जो लहरें थी, वेव्स थी, वो सब कुछ चीज़ें उसने नहीं देखी, लेकिन उसने क्या है सिर्फ यीशु मसीह को देखा। तो ये चीज़ आप जो है मत्ती का 14 अध्याय का 20 से 31 वचन तक पढ़ सकते हैं। और इससे अलावा पतरस ही वो चेला था जिसने यीशु मसीह को डांटने का जो है हिम्मत जुटाई। और उसके बारे में आप जो है मत्ती के 16 के 22 वचन जो है उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इससे अलावा देखिए, अब अगर हम मत्ती का 26 अध्याय का देखिए इसके 69 से अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। देखिए अब इस चीज़ में आप यहाँ पर ये देखिएगा कि अब मैंने पतरस के बारे में कुछ करैक्टर उसके बारे में बोला। अब वही वो चेला था जिसने क्या है यीशु मसीह को 3 बार इनकार भी किया। तो अब यहाँ पर अगर हम मत्ती का 26 अध्याय का 69 से लेकर अगर हम 75 तक पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि जब वो पहले बैठा था, आंगन में बैठा हुआ था, तो एक दासी उसके पास आकर पूछती है कि तू यीशु गलीली के साथ था। तो उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। जब वह बाहर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी तो उनमें से एक था, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। और तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है कि पतरस वो जो ये कहता था कि मैं कभी भी तुझसे मुकरूंगा नहीं, मैं कभी भी तुझको, यीशु मसीह को जो बोलता था कि मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसके बाद जो है उसने 3 बार इनकार किया कि मैं तुझे नहीं जानता हूँ। और यीशु मसीह ने ये पहले से ही उसे भविष्यवाणी करके बोल दिया था कि यह तू 3 बार। तो अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने सिर्फ अभी तक आपके सामने पतरस कौन था और बाइबल में कहाँ पर मैंने थोड़ा से कुछ वचन लिए हैं जिसमें हम पतरस के बारे में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब अब मैं वापस से आपका जो ध्यान है मरकुस का जो 16 का 7 वचन की ओर लाऊंगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। अब यहाँ पर ऐसा क्यों था कि पतरस का नाम उसके चेलों में नहीं लिया गया, क्योंकि मैंने ये कहा कि पतरस वो था, चाहे उसने सारे चेलों में से मतलब अलग होकर एक डेयर किया था उस पानी पर चलने का, लेकिन पतरस ही वो था जो ये कहता था कि मैं नहीं मुकरूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो 3 बार जो है इनकार करता है। उसने जो है बहुत ही टेरिबल मिस्टेक जो है उसने की, और साथ में क्या है यीशु मसीह को उसने इनकार भी कर दिया क्रूसिफिकेशन के दिन के समय। तो इसका मतलब तो उस समय जब उसने इनकार कर दिया तो हो सकता है कि उसके जो चेले थे उन्होंने उसको वापस जो है अपनी जो मतलब उसके उन लोगों का कैटेगरी थी, मतलब चेले जो कह सकते हैं, तो उसमें से उन्होंने उसको इंक्लूड नहीं किया था। तो मैं ये कहूँगी इसका मतलब कि उसके जो चेले थे डिड नॉट इंक्लूड हिम एनी मोर। मतलब मेरी बात समझिएगा कि जो उसके चेले थे वो उसको पतरस को जो है अपने साथ में नहीं जोड़ रहे थे, अपने साथ नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, पतरस ने उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। और एक बार नहीं, उसने
3 बार इनकार किया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर, जबकि इसका मतलब कि जो पतरस था, और हम ये भी पढ़ते हैं कि पतरस जो है जब मुर्गे ने 3 बार बांग दी तो बाइबल ये बोलती है कि वो बहुत रोया, मतलब उसको पछतावा हुआ कि यीशु मसीह ने तो पहले से मेरे बारे में ऐसा बोल दिया था और मैं तो कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं फिर, लेकिन और उसके बाद उसको ये भी हुआ कि यीशु मसीह तो मर गया, सब ठीक है। उसके बाद उसे लगा कि मैं काम शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर पतरस जो था वो बहुत ही अजीब सी कठिन परिस्थिति में था। वो इस तरह से, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ नहीं, सबने उसको छोड़ दिया। उसको लगा होगा पर यीशु मसीह मर गया, अभी कहाँ से जिंदा हो जाएगा, जबकि यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी की थी। पर वो सब बातें भूलकर और दुखी था बहुत मन से, तो इसलिए स्वर्गदूत ने वहाँ पर, जब वो स्त्रियाँ थी जो यीशु मसीह की कब्र पर आती हैं, तो वो क्या है, उनको एक संबोधन करता है कि चेलों और पतरस को, क्योंकि वो पतरस को पर्टिकुलरली उसी का नाम लेकर उसको संबोधन करके बोला, उसका नाम लेके बोला, क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह कि जो पतरस है वो बहुत ही ज़्यादा दुखित परिस्थिति में है, बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, और इस वजह से जो है वहाँ पर उसका नाम जो है अलग से लिया जाता है। तो अब मेरी बात आप ये समझिएगा कि हो सकता है शायद आप भी पतरस जैसे हों। आपको लगता होगा कि पतरस के जैसे आपने परमेश्वर को बहुत दुख दिया हो, या आपने क्या है कई बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया हो, या वर्ल्ड के सामने आपने ये कह दिया होगा कि मैं तो मसीह हूँ ही नहीं, या कई बार क्या है आपने शायद ये भी कह दिया होगा कि लोगों के साथ कि मैं तो यीशु मसीह को जानता ही नहीं। और शायद आप पतरस के समान क्या है यीशु मसीह को जो है छोड़कर, मतलब उसके ऊपर विश्वास ना कर वापस से क्या है अपनी ही पुरानी ज़िंदगी में, पुराने पापों में लगे जाना चाहते होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि शायद आपको होप ना हो, लेकिन बाइबल जो ये कहती है कि हमारा जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देने वाला परमेश्वर है। वो समुद्र की स्था तक उसको डुबो देने वाला, मतलब उसको आप देखिए कि समुद्र की जो गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें वो उनको फेंक देने वाला परमेश्वर है, मतलब कि वो वापस से आपके पापों को याद नहीं करेगा। वो इतना दया से भरा हुआ परमेश्वर है। तो जरूरी है कि शायद आपका जीवन, जो मैंने पतरस के जैसे बोला कि पतरस जो था एक मछुआरा था, अनएजुकेटेड था, कुछ भी खूबी नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको बोला तू मेरे पीछे हो ले, तो अपनी सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर था। जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए, आपने बाइबल में पढ़ सकते हैं कि उसने एक सिपाही के कान को एकदम से काट दिया। लेकिन क्या है कि हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर, आपने पढ़ सकते हैं कि उसके कान को वापस यीशु मसीह जोड़ देता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पतरस में कुछ खूबियाँ भी थी, कुछ अच्छी बातें भी थी, और उस मेन चीज़ क्या थी कि उसने इनकार किया, जिसकी वजह से वो जाना भी जाता है। लेकिन अगर आप नए नियम में प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि पतरस वो था कि जिसकी परछाई से ही जो है लोग चंगे हो जाते थे। इतना बड़ा काम जो है यीशु मसीह के बारे में हमने यहाँ पर चाहे एकदम से बाइबल में नहीं देखा, लेकिन पतरस वो था कि जिसके शैडो से ही लोग चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह के तो सिर्फ एक कोने से, मतलब जो आप बोल सकते हो कि कपड़े की उस कतरन से लोगों ने छू लेने से चक्के हुए, लेकिन क्या है काफ़ी ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब है कि इतने बड़े बड़े चमत्कार जो हैं, इतने बड़े बड़े मैरेकल जो हैं पतरस के द्वारा हुए। वही पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, तो जब यीशु मसीह वापस आया तो उसने 3 बार जो है अंगीकार करके ये भी कहा कि हे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो शायद आप पतरस हो सकते हैं, शायद आपने क्या है यीशु मसीह का इनकार किया हो सकता है, लेकिन आपसे एक चीज़ ये कहूँगी कि पतरस की एक खूबी भी मैं आपके साथ बोलूँगी। जैसे मैंने बोला कि वो ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने क्या है उस पानी पर चल दिया, जिसने कि सिर्फ किसकी ओर देखा, उसने आस-पास की लहरों को नहीं देखा। समुद्र इतना ज़्यादा गहरा होता है और अगर उसकी लहरें इतनी उठती हैं तो लोग डर जाते हैं, तो उसने वो सब कुछ नहीं देखा। जब उसने कहा यीशु मसीह को, जब पानी पर चलते देखा, तो उसने ये कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। बाकी शिष्यों ने नहीं कहा था, सिर्फ आप देखिए बाइबल में किसका जिक्र है, पतरस का। उसने कहा कि मैं भी चलना, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला आ, कम,
तो वो क्या है, चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो वो डूबने लगा। लेकिन फिर भी क्या है, उसने एक डेयर किया, उसने एक साहस किया। तो मेरे प्रियो, हो सकता है वो पानी पे चलना जो है वो एक ट्रायल्स हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो तरह तरह की मुश्किल और तरह तरह की वो बीमारियाँ, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको क्या है, उस वाटर पर चलने के लिए सामर्थ जो है परमेश्वर देगा। जैसे पतरस उस पानी पर चल पड़ा यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, तो आज जो वाटर में मैं भी कहूँगी कि शायद आप पतरस की तरह आपने इनकार किया है, पापों में फंसे हैं, संसार की ओर देखें, तो यीशु मसीह एक होप आपके लिए है कि आप यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लीजिए। यीशु मसीह के सामने जो है अपनी गलतियों को मानिएगा और वापस जो है कहिए, हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जैसे उस पतरस ने कहा, तो आप भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और चाहे मुश्किलें कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो आपकी लाइफ में हो जाए, जैसे वो पानी पर चल पड़ा यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, तो आप भी जो है उस पानी को, जो वो ट्रायल्स हैं, वो मुश्किल हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप भी जब यीशु मसीह की ओर ताकते हुए चल पड़ेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। और आपको अगर लगेगा कि आप डूबने वाले हैं, तो जैसे पतरस का हाथ थाम कर उसे यीशु मसीह ने निकाल लिया, तो वैसे ही यीशु मसीह आपका हाथ थाम कर आपको जो है उन मुश्किलों से, उन बीमारियों से, उन कठिनाइयों से निकाल लेगा। हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा है और वो करुणामय परमेश्वर है। वो कभी भी जो है वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। देखिए, एक लास्ट का वचन मैं बोलकर बंद करूंगी। यशायाह का अगर हम 42 का 3 वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, कुचले हुए नरकट्टों को वह ना तोड़ेगा, ना टमटमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। देखिए, नरकट जो होता है वो एक पानी के पास उगने वाला एक प्लांट होता है, या हम कह सकते हैं बांसुरी का एक पार्ट है। तो हो सकता है कि जो यहाँ पर नरकट, जिसे हम रीड भी बोलते हैं, कि वो जो है एक, हम इसकी अगर कंपैरिजन करें तो वो क्या है, एक ब्रोकन की हो सकती है पियानो की। अगर वो पियानो के, अगर वो ब्रोकन के मतलब वो टूट गया पियानो की अगर वो चीज़ जो है, तो पियानो को आप बजा नहीं सकते। मतलब क्या है, वो एक गुड म्यूज़िक जो है आपको नहीं दे सकता। तो हो सकता है कि शायद आज आपकी लाइफ में कोई ट्यून ना हो, कोई म्यूज़िक ना हो, मतलब कि वो डार्कनेस से भरी हुई हो सकती है आपकी लाइफ में। मतलब आपको मध्यम लग सकती है कि कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप खड़े हो जाएं, आप जो है अपनी लाइफ को बनाएं, कभी भी घबराए ना, कभी भी निराश ना हो। लेकिन परमेश्वर जो है चाहता है कि आप जो है, लॉर्ड वांट टू ड्रा यू टू हिमसेल्फ, यू टू हिमसेल्फ अगेन। मतलब कहने का क्या है कि आप चाहता है परमेश्वर कि आप खुद को बनाएं अपने लिए, कि परमेश्वर चाहता है कि आप जो है अपने करैक्टर को बनाएं, आप जो है परमेश्वर से लिपटे रहें और कभी भी जो है घबराए ना। जैसे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन वापस से उसने इकरार भी किया, तो परमेश्वर जो है आपको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं और हमेशा आपके संग रहेगा। जरूरी है कि आप तमाम उन मुश्किलों से हमेशा जो है डरे नहीं, लेकिन पतरस के समान यीशु मसीह की ओर ताकते रहे और अपने आप को खुद ड्रा करें, मतलब खुद को अपने आप बनाए। परमेश्वर जो है आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह।